लगता है कि चीन हिंदुस्तान से अदावत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी बीच समंदर गायब हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना, तो आप जान लीजिए कि इसका हिंदुस्तान से लेना देना भी है और इंडोनेशिया इस सबमरीन के गायब होने को हल्के तौर पर हरगिज नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आखिर इंडोनेशिया में सबमरीन के गायब होने के पीछे का चीन कनेक्शन क्या है और कैसे चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आप पहले इंडोनेशिया में हुआ ये पूरा घटनाक्रम जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, बुधवार को इंडोनेशिया में एक पनडुब्बी बीच समंदर में गायब हो गई। इस सबमरीन में क्रू के 53 लोग सवार थे। पनडुब्बी समंदर में टॉर्पीडो ड्रिल कर रही थी। ड्रिल के दौरान ही उसका संपर्क इंडोनेशिया की सेना से टूट गया। अब तक पनडुब्बी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इंडोनेशियाई नौसेना ने बताया है कि हो सकता है कि गोता लगाते समय पनडुब्बी का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद पड़ गया हो। इससे पनडुब्बी पर से चालक दल का नियंत्रण टूट गया। ऐसी स्थिति में पनडुब्बी में सवार लोग चाहकर भी उसे सतह पर नहीं ला सकते हैं। नौसेना ने बताया है कि उन्हें आशंका है कि ये पनडुब्बी समंदर में 600 से लेकर 700 मीटर की गहराई में डूब गई है। इस कारण इसका चालक दल कमांड सेंटर से संपर्क नहीं कर पा रहा है। इंडोनेशियन नेवी के प्रवक्ता जूलियस विडोजोनो ने कहा कि खोज में भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर समेत कई देशों की मदद ली जा रही है। इन देशों के पास पनडुब्बी बचाव पोत यानी सबमरीन रेस्क्यू वेसल हैं। इंडोनेशियाई नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज समेत पूरे क्षेत्र में बड़ी तादाद में दूसरे जहाजों को तैनात किया है। तो बाली के पास समंदर में ड्रिल के वक्त से जर्मनी की बनी KRI नागल्ला 402 गायब हो गई और उसका अब तक कोई अता पता नहीं है। पनडुब्बी की खोज में निकला भारत। दोस्तों, इंडोनेशिया ने सबमरीन खोजने के लिए भारत से भी हेल्प मांगी है। मोदी सरकार को जैसे ही ये संदेश मिला, वैसे ही इंडोनेशिया की गायब पनडुब्बी की खोज में भारतीय नौसेना शामिल हो गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए नौसेना ने अपने डीप समरजेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV को इंडोनेशिया रवाना कर दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे वो समंदर में गायब हुई अपनी पनडुब्बी को खोजकर उसमें सवार नौसैनिकों को सुरक्षित बचा सके। इस काम में भारतीय नौसेना के अलावा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल है। भारत ने साल 2018 में 2 DSRV को नौसेना में शामिल किया था। ये पोत समंदर में मुसीबत में फंसी पनडुब्बियों के क्षतिग्रस्त होने पर गहराई तक जाकर उसमें फंसे नौसैनिकों को बचाने में सक्षम है। इस तरह की मशीनरी अभी तक अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के पास ही है। DSRV के जरिए राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग मुसीबत में फंसी पनडुब्बी की लाइव वीडियोस तक देख सकते हैं। इससे इन्हें वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने और बचाव की योजना बनाने में सहायता मिलती है। ये वेसल एक बार में सैकड़ों मीटर अंदर सबमरीन में फंसे 14 लोगों को बचाने में सक्षम है। DSRV समंदर में अधिकतम 800 मीटर तक की गहराई तक ऑपरेट कर सकती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस डीप समरजेंस रेस्क्यू व्हीकल को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में तैनात किया जा सकता है। खैर, भारतीय नौसेना मिशन में जुट चुकी है, लेकिन इंडोनेशिया की सबमरीन का लापता होना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी पक्ष ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये सबमरीन गायब हुई है और हालिया दिनों में मलेशिया के समंदर में घटी कुछ घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि हो न हो ये पनडुब्बी किसी साजिश का शिकार भी हो सकती है, क्योंकि चीन इंडोनेशिया के साथ समुद्री इलाकों को लेकर अक्सर झगड़ता रहता है। दरअसल दोस्तों, जिस जगह पर यह पनडुब्बी लापता हुई है वहां पर डीजल के निशान मिले हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये डीजल पनडुब्बी का ही था या किसी और का। दरअसल उस इलाके में चीन लगातार हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। दिसंबर 2020 में इसी इलाके में चीन का अंडर वाटर ड्रोन भी बरामद किया गया था। दरअसल इंडोनेशिया को हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हिंद महासागर में अपनी ताकत मजबूत करके चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। दोस्तों,
करीब 17,000 द्वीपों के साथ इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है और हाल ही के सालों में उसे कई समुद्री चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नातूना द्वीप के पास कई चीनी पोतों के साथ झड़पों से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का झगड़ालू और मौका परस्त ये पड़ोसी इंडोनेशिया को भी तंग करता रहता है। चीन की सेनाएं चीन सागर में इंडोनेशिया के गश्ती दल से आए दिन उलझती रहती हैं। ये सारे घटनाक्रम इस आशंका को बल दे रहे हैं कि हो ना हो इंडोनेशिया की इस सबमरीन के लापता होने के पीछे चीन का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पिछले साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दक्षिण चीन सागर के किनारे द्वीपों की यात्रा के दौरान देश की संप्रभुता की रक्षा का दावा किया था। इस क्षेत्र में चीनी मछुआरे अक्सर घूमते रहते हैं, जिनको खदेड़ने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना हर वक्त पूरे इलाके की गश्त करती है। वहीं चीन इस इलाके के पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने जोर देकर कहा है कि चीनी मछुआरों को अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार के तौर पर चीन के क्षेत्र में गतिविधियां चलाने की छूट है। चीन की ये फितरत कोई नई नहीं है। वो हिंदुस्तान के साथ भी अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और अक्साई चीन समेत तमाम इलाकों को लेकर भी ऐसा ही दावा करता रहा है। हिंदुस्तान के साथ पिछले साल गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा की गई हिंसक झड़पें ऐसे ही प्रयासों का नतीजा थी। चीन ऐसी ही चाल इंडोनेशिया के साथ भी चलता रहा है और इंडोनेशिया इसका विरोध करता है। यही बात झगड़े की वजह भी है। दोस्तों, जोको विडोडो की प्रतिक्रिया के बाद इंडोनेशिया में चीन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। राष्ट्रपति ने देश की नौसेना को इलाके में गश्त बढ़ाने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में इंडोनेशियाई नौसेना बुधवार को युद्धाभ्यास कर रही थी। दोस्तों, दूसरे देशों के इलाकों पर बुरी नजर रखने वाला चीन इंडोनेशिया के इस रुख से बेहद तिलमिलाया हुआ था। लिहाजा ग्लोबल पॉलिटिक्स को नजदीक से समझने वाले एक्सपर्ट KRI नागल्ला 402 के गुम होने के पीछे चीन का हाथ होने की बात को सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाली के पास जिस इलाके में ये सबमरीन गायब हुई है, चीन सालों से उसी इलाके को अपना होने का दावा करता रहा है, जिसके कारण इंडोनेशिया को क्षेत्रीय समुद्री परिवहन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि चीन की चालबाजी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करें, आपको बता देते हैं इंडोनेशियाई मछुआरों के हाथ लगे चीनी ड्रोन की कहानी। वो तारीख थी 30 दिसंबर 2020, जगह हिंद महासागर, और घटना ये थी कि चीन का अंडर वाटर ड्रोन पकड़ा गया। दोस्तों, हिंद महासागर पर बादशाहत कायम करने की तमन्ना लिए चीनी ड्रैगन अब अपनी किलर पनडुब्बियों को दुनिया के सबसे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री इलाके में उतार चुका है। चीन की कुटिल मंशा का खुलासा उस वक्त हुआ जब इंडोनेशिया के पास समुद्र के अंदर मछुआरों को एक खुफिया चीनी ड्रोन मिला था। साल 2019 और 2020 के 2 सालों में ऐसा तीसरी बार हो चुका था जब चीन की चालबाजी दुनिया के सामने आ गई हो। चीन अपने हवाई ड्रोन्स के जरिए तो दुश्मन के सरहदी इलाकों में जासूसी करता ही है, अंडर वाटर ड्रोन्स के जरिए उस समुद्र में भी ताका झांकी करता है ताकि दुश्मन देशों को नुकसान पहुंचाया जा सके। रामायण काल में हिंदुस्तान का साथी रहा इंडोनेशिया सामरिक और रणनीतिक रूप से भी भारत का अच्छा मित्र है। छोटी छोटी आंखें वाले ठिगने चीनियों को ये बात फूटी आंख भी नहीं सुहाती है, लिहाजा वो अपने जासूसी ड्रोन्स हिंद महासागर का दरवाजा कहे जाने वाले इंडोनेशियाई इलाकों में गाए बगाहे भेजता रहा है ताकि वो इंडोनेशिया और भारत दोनों के खिलाफ साजिशें अंजाम दे सके। दोस्तों, दिसंबर में जब चीनी ड्रोन्स को इंडोनेशिया के मछुआरों ने पकड़ा था, तब इंडियन नेवी भी चौकन्नी हो गई थी। चीन की सीमा से इतना दूर समुद्र के अंदर ड्रोन मिलने से इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि चीनी सेना खुफिया तरीके से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में प्रवेश करने के रास्ते की जांच कर रही थी। रक्षा वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट की माने तो उस ड्रोन के जरिए मिली सूचना की मदद से चीन की किलर पनडुब्बियां पानी के अंदर डूबकर आसानी से हिंद महासागर तक का अपना रास्ता तय करती हैं। दरअसल चीन इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलवेसी प्रांत के हिस्से सेलियार द्वीप समूह को हड़पने की फिराक में है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुलवेसी द्वीप के पास से ही सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट का रास्ता जाता है, जो चीन के लिए वैश्विक विरोध की सूरत में संजीवनी से कम साबित नहीं होगा।
दरअसल युद्ध की सूरत में अगर भारतीय और अमेरिकी नौसेना मलक्का स्ट्रेट का रास्ता बंद कर देती हैं, तो चीन के पास सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट के जरिए हिंद महासागर में घुसने का विकल्प मौजूद रहता है। लिहाजा चीन इंडोनेशिया के उस रास्ते को हड़पने की कोशिश में लगा है। यानी दोस्तों, हो सकता है कि इंडोनेशिया की पनडुब्बी KRI नागल्ला 402 के गुम होने के पीछे चीन का हाथ हो सकता है कि चीन ने ही उस सबमरीन को डुबो दिया हो। नेवल न्यूज की रिपोर्ट का एनालिसिस करके हमारा रिसर्च इशारा करता है कि बहुत मुमकिन है कि इंडोनेशिया की पनडुब्बी के गायब होने के पीछे चीन ही का हाथ हो, क्योंकि चीन पहले भी इंडोनेशिया के इलाकों की रेकी कर चुका है और राष्ट्रपति जोको विडोडो के ऐलान के बाद तो वो तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों, KRI नागल्ला 402 जहां से गुम हुई है, वहां डीजल के अवशेष मिले हैं। चीनी ड्रोन्स में भी ईंधन के तौर पर डीजल का ही इस्तेमाल होता है। चीन का ड्रोन करीब 7.4 फीट लंबा था और उसमें कई सेंसर लगे थे जो हमला करने के लिए नेविगेट कर सकते थे। दोस्तों, टॉर्पीडो की शक्ल वाला पकड़ा गया चीनी ड्रोन भी हमला करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी दोस्तों, यही वो आधार हैं जो इंडोनेशियाई पनडुब्बी के गुम होने के पीछे की साजिश की ओर इशारा करते हैं। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पनडुब्बियां ड्रोन्स के जरिए इलाके का खाका तैयार करती हैं। इनसे मिले डेटा से वो सामरिक गतिविधियों को और पैना करने का प्लान बनाती है। दोस्तों, विशेषज्ञ बताते हैं कि जो नौसेना समुद्र को अच्छे तरीके से समझती है, वही अपनी पनडुब्बी को ज्यादा अच्छे तरीके से छिपा सकती है। लिहाजा चीन ऐसे हथकंडों को अपनाकर दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं गंवाएगा। लेकिन एक अच्छे मित्र का फर्ज निभाते हुए भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। दोस्तों, चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन के देश लामबंद होते जा रहे हैं। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत का क्वाड हो या फिर सितंबर 2020 में चीन पर निगाह रखने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ मिलकर वृहद इंडो पैसिफिक ढांचे के अंदर ही एक छोटा समूह बनाने की पहल। चीन अब वैश्विक तौर पर घिरता और अलग थलग पड़ता जा रहा है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया मिलकर चीन की चटनी बना देगी। दोस्तों, हमारा रिसर्च आपको कैसा लगा? आप हमसे किन किन मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।